गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैनल में नर्सिंग मोशन चैनल में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला वीडियो मैं आज डालने जा रहा हूं और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेने जा रहा हूं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो चाहे वो जीएनएम हो, दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला बेसिक चैप्टर सेल है। तो हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब जो है सेल से मिलकर बनी होती हैं और सेल्स आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल होती है वो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। जितने भी सेल्स होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा अपने एक्सिस्टेंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनीशन ऑफ सेल की। सेल की डेफिनीशन कहती है ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। तो सेल क्या होता है? जितने भी लाइफ के फंक्शन हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एसाइमिलेशन, सब चीज़ें जो है वो उसको परफॉर्म करने में कैपेबल होती है सेल। ठीक है, वो सेल जब जो है ये सब अपने लाइफ फंक्शन को रेगुलेट करती है तब हमारे बॉडी के ऑर्गन जो है उसको फंक्शन करने में समर्थ होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेल्स की। एग्जाम्पल ऑफ सेल में बात करेंगे। सबसे पहले एमीबिया प्रोटीज इसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया सेल इसका एग्जाम्पल है, नर्व सेल इसका एग्जाम्पल है, देन ब्लड सेल इसका एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। तो टाइप्स ऑफ सेल में बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें जो है जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बाहर जो है कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। उसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की कि इनके अंदर जो है कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं एंड इनको जो है वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये ऑर्गेनेल्स कंटेन होते हैं इनके अंदर और ये इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या था कि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल। अब ये देखिए टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, फिर देखिए आप एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर न्यूक्लियस है जो उसका केंद्रक होता है और राइबोसोम भी दिया है और गोल्जी बॉडीज़ भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और लाइसोसोम भी है। तो इस प्रकार आप जो है सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इसको अच्छे से लेबलिंग करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। अब हम सेल पार्ट्स की बात करेंगे या ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। जो सराउंडिंग जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है इनसाइड में और आउटसाइड में, उन दोनों मूवमेंट को कंट्रोल करती है और इसकी जो है लेयर डबल लेयर होती है। तो ये कहलाती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात करेंगे तो मोस्टली कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। तो जो सेल वॉल होती है ज़्यादातर प्लांट सेल्स में होती है और बैक्टीरिया में होती है। इसका फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सेल। ये सेल को बचाती है और सपोर्ट करती है। अब इनसाइड ऑफ द सेल की बात करेंगे, जो पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे।
तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस जो होता है डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, ये जो है सेल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग होता है। और इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक रिबोज एसिड। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियस, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, ये क्या करता है, इट ओपनिंग अलाउ मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। तो ये एक ओपनिंग को अलाउ करता है किस लिए, ताकि मटेरियल जो है इसके अंदर आए और न्यूक्लियस को लीव कर दें। क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इट इज़ इन द न्यूक्लियस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। ये डीएनए के द्वारा बना होता है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर एक प्राणी के सारे ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिस प्रकार बालक जो है अपने पिता के ट्रेड्स या बालिका अपने पिता के ट्रेड्स या माँ के ट्रेड्स वहन करती है, तो वो सारे ट्रेड्स कहाँ होंगे, क्रोमोसोम्स में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में जो है इट कंटेन्स आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक आरएनए होता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। फिर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ जेल लाइक मिक्सचर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल। फिर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट मूव्स मटेरियल अराउंड इन द सेल। इट हैज़ स्मूथ टाइप्स एंड रफ टाइप। 2 प्रकार के होते हैं। तो स्मूथ टाइप में राइबोसोम नहीं होता है और रफ टाइप में राइबोसोम एम्बेडेड इन द सरफेस। ठीक है, तो रफ टाइप में राइबोसोम जो है सरफेस में होते हैं। फिर राइबोसोम की बात करेंगे। ईच सेल कंटेन 1000 राइबोसोम एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेक और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज़ फाउंड ऑन द राइबोसोम एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट दी सेल। तो ये जो है पूरे सेल में फ्लोटिंग अवस्था में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, तो वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल, रिसाइकल्स एंड डिकम्पोसेस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस। तो कैसे ये पावर हाउस का काम करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, जितने भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये जो टूटते हैं, जब भोजन जो है चर्निंग और डाइजेशन के द्वारा जो है वो सब जो है टूटता है, तब इसका ब्रेक डाउन होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है लेवल ऑफ वाटर को और दूसरे मटेरियल को जो सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट इसका कार्य क्या है, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को रिसाइकिल करता है और डिकम्पोसिस करता है। गोल्जी बॉडी जो है कहलाता है प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट। इट मूव मटेरियल विद इन सेल। ये जो है सेल के अंदर मटेरियल को मूव करता है, मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, और जितने भी मटेरियल हैं सेल के बाहर उसको मूव करता है। लाइसोसोम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। सेल ब्रेक्स डाउन इफ़ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। तो यदि लाइसोसोम एक्सप्लोड्स हो जाता है तो सेल का ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। मेम्ब्रेन्स बाउंड सैक फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। It contains water solution and helps plants to maintain shape.
ठीक है। फिर बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट की। इट यूजुअली फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड कंटेन्स ग्रीन क्लोरोफिल वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो ये प्लांट सेल की बात आ गई। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें जो है ग्रीन क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सेल का एक इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने लिया है। इसका डिटेल्ड जो है लेक्चर मैं आपको आज शाम को या कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल।